हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग हृदय के 2019 के पेपर के बारे में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था वो था अनुपान। आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होगा कि 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं। फिर उसके बाद में 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं। फिर उसके बाद में 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो 15-15 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका अनुपान। तो अनुपान जो था वो आपका मात्रा अशीतीय अध्याय से लिया गया है, अष्टांग के। फिर उसके बाद में आपका था आम का लक्षण। आम का लक्षण पूछा गया था। तो इसमें आपको ऊष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्य पाचितम वाला श्लोक लिखना था। उसके बाद में शैशल्य व्रण, ये आपका 29 चैप्टर से लिया गया है। फिर आपका आता है घ वाला गुडोची आदि गण, ये आपका शोधन आदि गण संग्रह से लिया गया है। फिर आता है आपका 10विध पाप। फिर आता है आपका शस्त्र कोश, ये मतलब जो शस्त्र होता है उसको जिसमें रखते हैं उसके बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद में तुच्छ दग्ध, यानी जो तुच्छ दग्ध होता है उसके बारे में पूछा गया। फिर 26 प्रकार के शस्त्र, ये उसके बाद में मध्वासव और शोधन समन की परिभाषा। फिर उसके बाद में आते हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें दूसरा था दीर्घायु होने के लिए आयुर्वेद में कौन कौन से उपाय बताए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो इसमें आपको दीर्घ जीवन दान के लिए आयुर्वेद में जो जो उपाय बताए गए हैं वो आपको करने हैं, जैसे कि अच्छी दिनचर्या, अच्छी ऋतुचर्या व्यतीत करना, और जो भी ऐसे द्रव्यों का सेवन नहीं करना जो हम लोगों के लिए हितकारी ना हो, आदि जो बताया गया है वो सब आपको करना था। फिर थर्ड क्वेश्चन है पंचकर्म के पश्चात प्यादी क्रम, प्यादी आहार क्रम। तो इसमें आपको जो संसर्जन क्रम होता है जो पंचकर्म के पश्चात करवाया जाता है उसका श्लोक विद एक्सप्लेनेशन करना था। फिर आता है आपका रोगानुसार औषध काल, कि रोग के अनुसार औषध काल। तो इसमें आपको वही वो वाला श्लोक युंज्यादम अन्नम वाला लिखना था और एक्सप्लेन करना था। फिर आता है आपका सप्तविध कल्पना, ये आपका लिया गया मौलिक सिद्धांत से। फिर आता है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। तो ये क्वेश्चन जो 6th वाला है ये आपका 15 मार्क्स का है। परीक्ष भावों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि रोगों का नामकरण ना जानने पर भी चिकित्सक को शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। ये आपको अपने मन से करना था, जैसा आपको समझ में आता है वैसा आपको इसमें लिखना था। फिर आता है 7th, अपतर्पण को परिभाषित करते हुए उनके भेद एवं लंघन के योग्य अयोग्य रोग रोगी के लक्षण बताइए। आपको संतर्पण अपतर्पण जो द्विविधोज क्रम चैप्टर है आपका, उसी में संतर्पण अपतर्पण है, तो वहीं पर अपतर्पण को परिभाषित करते हुए उसके भेद बताने थे और लंघन के अयोग्य योग्य रोग और रोगी के लक्षण बताने थे। फिर 8th वाला आपका आता है स्नेहन स्वेदन से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा की दृष्टि से इनकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। फिर आपको स्नेहन स्वेदन बताना था और चिकित्सा की दृष्टि में इनका उपयोग बताना था कि किन किन रोगों में और मतलब क्या महत्व है इसका। फिर आता है आपका 9th, शास्त्र का लक्षण लिखते हुए कल्पना का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका मौलिक सिद्धांत का है। तो आपको शास्त्र के लक्षण लिखने थे जो कि 18 होते हैं और कल्पना का आपको सविस्तार वर्णन करना था।